हेलो जी, जय श्री राधे। तो भाई कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। पर आज मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ क्योंकि आज ना मन बहुत भारी सा था। तो सोचा कि चलो जो मन में है वो थोड़ा कर लूँ बात। और आज मुझे ना अपने पापा की बड़ी बड़ी याद आ रही थी। क्यों पता नहीं क्यों, क्योंकि मन ना कुछ इतना भारी हो रहा था कि क्योंकि उनको तो मैं फ़ोन कर नहीं सकती हूँ। वो फ़ोन भी नहीं सुनते हैं, वो बात भी नहीं करते हैं फ़ोन पे क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है। और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए हैं, वो समझते नहीं हैं कुछ भी। तो बस याद कर रही थी, अब बात भी करूँ तो किससे करूँ, कैसे फ़ोन पे बात करूँ, किसको करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मैं देखने भी गई थी उनको, पर मेरे से देखा ही नहीं गया। और पता, मैं रोज़ रोज़ जा भी नहीं सकती हूँ वहाँ पे। और एक तो वो पहचान भी बहुत कम रही है मेरे को। और मन ना जब बहुत भारी होता है तो मन करता है कि चलो मेरे मदर होते तो उनसे मैं बात करती। और जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं उनका मैं समझ सकती हूँ कि उन जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, जो अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हैं किसी के साथ, तो उनका क्या हाल होता है वो मैं अब समझ सकती हूँ उनका। और ठीक है, मेरी जो मदर हैं वो तो काफ़ी टाइम पहले मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी शादी से पहले। और जो मेरे डैडी हैं वो तो अभी कम से कम लॉकडाउन के बाद उनका हाल कुछ ठीक नहीं है। अब तो ज़्यादा ही हो गए हैं, 1.5-2 महीने से। तो पहले जो था ना वो उनका मतलब लॉकडाउन में उनको ना पैरालाइज अटैक हुआ था। उसके बाद वो बिल्कुल मतलब डाउन ही होते गए। याद तो मुझे उनकी रोज आती है, पर आज कुछ बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हम जो है वो अपनी जो फीलिंग है ना वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बेटी के दिल में अपने पापा के लिए कितना प्यार होता है, जिन्होंने उसको इतना मतलब पाल पोस के बड़ा किया और कभी माँ की कमी नहीं होने दी है। पहले तो मतलब मैं ना अंदर ही अंदर घुटती रहती हूँ, मुझे बहुत ध्यान जाता है उनकी तरफ, लेकिन मैं नहीं बोल सकती हूँ किसी के साथ क्योंकि मुझे मेरी फीलिंग को नहीं समझ सकता कोई। बहनें होती हैं, भाई होते हैं, लेकिन बहनें जो हैं उनके साथ भी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरी तो बहन भी नहीं है। बहनें हैं, चाचा जी की बेटियां हैं, लेकिन जो मेरी एक सगी बहन होती है ना, जो हमें मतलब छोटे हो जब हम छोटे होते हैं तब से वो जानती है, बड़े होने तक हमारे हर सुख दुख को वो समझती है बहनें। तो बहन भी नहीं है जिनके साथ हम अपनी बातें जो वो शेयर कर सकें। तो आज ना मुझे सुबह से ही मतलब रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर मैं घुट रही थी। ना मेरा कुछ करने को मन कर रहा था, कुछ भी नहीं। कल भी मुझे ऐसे ही हो रहा था क्योंकि जब से मैं अभी गई हूँ ना पीछे डैडी को देखने, उस टाइम तो मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल भी किया कि नहीं, मैं ये बात शेयर नहीं करूँगी, मैं कंट्रोल कर लूँगी खुद पे। लेकिन जब से मैं देख के आई हूँ ना, 5-6 दिन पहले मैं उनसे मिलने गई थी, मैं देख के आई हूँ, जब मैंने उनका हाल देखा है ना, क्योंकि मेरे डैडी पता ऐसे, आज उनको अपने कपड़ों का ध्यान नहीं है, आज उनको खाने का पता नहीं है। जब मतलब मेरे पापा ऐसे थे कि दिन में 3-3 सूट चेंज करते थे, सुबह कुछ और डालना, दोपहर को कुछ और डालना और शाम को जो है वो कुछ और डालना, और डेली जो है वो सुबह शाम वॉक करनी। शुगर भी मतलब उनकी बढ़ जाती थी, लेकिन वो बहुत कंट्रोल करते थे। खाने पीने का इतना परहेज करते थे ना वो, कि वो हमें बताते थे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ। बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके मतलब अवेयर रहते थे वो। तो अब जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो अभी जब मैंने देखा तो मुझसे देखा ही नहीं गया।
क्योंकि एक माँ के बाद मेरे वही थे जो मतलब मैं उनसे हर बात शेयर करती थी। पता, हम ना अपने माँ बाप से वो बातें शेयर कर लेते हैं जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मतलब मैंने अपने बाप को अपना बाप नहीं समझा, मैंने माँ ही समझा उनको हमेशा। तो वो मेरा चेहरा देख के पता लग जाता था उनको कि इसके अंदर क्या चल रहा है। वो मेरे बिना बोले ही समझ जाते थे, और आज मेरे को पहचान भी नहीं रहे हैं वो। जब ना हमारी अगर जैसे हस्बैंड के साथ लड़ाई हो जाए, मतलब ससुराल में किसी के साथ भी बहसबाजी हो जाए, चलो ठीक है हम ही गलत होंगे किसी भी बात में, लेकिन वो बात अगर हम अपने पापा से या मदर से, मम्मी से शेयर करते हैं ना तो मन हल्का हो जाता है। भले चाहे हम गलत हों, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई गलत होता है, कई बार हम भी गलत होते हैं, लेकिन जब गुस्से गुस्से में हमें ये समझ नहीं होता कि हम गलत हैं, तो जब हम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं ना बात, तो जब वो तसल्ली देते हैं ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और अपने माँ बाप के साथ, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चियों की, अपने हर रिश्ते की हम बात कर सकते हैं उनके साथ, तो वो हमें समझाते हैं। लेकिन अब मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ठीक है मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरे हस्बैंड कैसे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक औरत को अपने जो माँ बाप होते हैं उनके साथ जो है वो हर सुख दुख हो जाता है। तो बस आज मैं नहीं कंट्रोल कर पाई, और सुबह से सोच रही थी कि मैं अपने मन का जो है वो भड़ास निकालूं, मतलब तो किससे निकालूं, कहाँ निकालूं। पता है लोगों के साथ हम ये बातें शेयर नहीं कर सकते। ठीक है आप मेरी फैमिली हो, आपसे मैं बोल रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ, लेकिन जब हम सामने किसी के साथ शेयर करते हैं ना तो कुछ लोगों का मैंने देखा है कि कुछ लोग अपने होते हुए भी ना हमारा मजाक बना देते हैं। तो हमारे सामने अपने बनेंगे, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं कि दूसरों के साथ वो हंस हंस के हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो जब मुझे ये समझ आया है ना कि कभी किसी के साथ जो है, मतलब अपनों के साथ जो है, ये बातें कोई भी बात हो, चाहे किसी कुछ भी हमारी सिचुएशन हो, वो हमें शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो चार बातें मिला के हमारी बातों का मजाक बनाते हैं, हमारा मजाक बना देते हैं वो, और सामने तो अपने बनते हैं। पर चलो मुझे ये समझ आ गया है कि हमें जो है कभी भी किसी से कोई भी बात शेयर नहीं करनी चाहिए। आपसे मैं कर रही हूँ, आप मेरी फैमिली हो, मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन मैं जो आपसे अभी बात कर रही हूँ, जैसे कि आज मेरा मन भारी हो रहा था अपने पापा को लेके, तो मैं जो बात आपसे शेयर कर रही हूँ, पता नहीं कुछ गलत भी सोचेंगे, और जिनके पापा या मदर नहीं होंगे वो समझ सकते हैं मुझे कि जो मन में चल रहे होते हैं ना, जो फीलिंग होती है ना वो कैसी होती है। तो उस दिन से ही बस जब मैं देखने गई थी, उस दिन के बाद ही मेरा मन जो है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, मेरे हाथ नहीं लगते थे काम को, और मेरा बार बार ध्यान जाता था उनकी तरफ। और पता है एक बात वो बोलते थे मेरे को कि बेटा जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा ना तो तू रोएगी मेरे लिए। तो मुझे ना उनकी वही बातें याद आ रही थी बार बार। और मैं सोचती, मेरे को ना कभी भी जैसे फ़ोन आता है ना किसी का भी, तो मेरे मन में यही होता है कि जैसे मैं इधर उधर हूँ, चलो जब पास होता है ना फ़ोन तब तो पता ही है कि किसका फ़ोन आ गया, लेकिन कभी जैसे मेरे मायके से किसी का भी जैसे जानने वाले होते हैं, किसी का फ़ोन आ जाता है, तो मैं सोचती हूँ कुछ कोई खबर ऐसी तो नहीं आ गई कि मेरे पापा को कुछ हो गया। और शायद मैं एक बात बताऊं आपको कि
मैं शायद यूट्यूब पे भी इसी वजह से आई हूँ कि मेरा दिमाग जो है, मेरा ध्यान जो है वो इधर उधर ना भटके, और जो मेरे मन की बातें हैं, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, मैं आपसे शेयर कर सकूँ। मेरे जो डैडी है ना, वो डॉक्टर थे, वेटनरी। जब अब तो रिटायर आ गए थे, काफ़ी टाइम हो गया उनको रिटायर आए, मतलब 2005 में आए थे वो रिटायर। तो मेरे दोनों बच्चे हो गए थे, बेटा बेटी। और जैसे ना, मतलब अब मुझे, जैसे मैं कुछ भी कहीं सुनती थी ना, ये बात सुनती थी कि जैसे अगर बाप, अगर चाहे बूढ़ा हो, कैसा भी हो बाप, अगर वो जिंदा है तो बेटी को एक ऐसे रहता है कि जैसे कोई हमारे साथ खड़ा है, मतलब भगवान का हाथ हमारे सर के ऊपर है। और अब जैसे डैडी मेरे बिस्तर पे हैं, उनको कुछ समझ नहीं है, कुछ होश नहीं है, खाना वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। कभी कभार जो है उनको, मेरी जो छोटी भाभी है वो उनको खिला देते हैं, कभी जैसे 4-5 चम्मच खिचड़ी के, कभी दूध के साथ बिस्किट हो गया, 1-2 बिस्कुट खा लेंगे। खाना बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम, एक आधी चपाती खाएंगे, वो भी चबाई नहीं जाती है, मतलब ऐसे थोड़ा सा, मतलब दूध में चूर चार के चम्मच के साथ ही खिलाते हैं। तो बस मुझे यही बात शेयर करनी थी आपसे कि आज मन बहुत भारी हो रहा था। तो मन, अभी जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, तो मन को थोड़ा सुकून मिला कि मैंने जो मेरे अंदर जो चला हुआ था वो मैंने आपसे शेयर किया। और प्लीज़ आप सभी मेरे पापा के लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। पता है, मुझे जाना तो सबको, ये एक दिन हमें भी जाना है, लेकिन कौन चाहता है कि किसी के माँ बाप को कुछ हो। मम्मी तो हमें छोड़ के काफ़ी टाइम पहले चले गए हैं, 99 में वो चले गए थे, और 2001 में मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद ठीक है, उस टाइम तो हम छोटे थे, लेकिन मेरे डैडी ने कभी भी मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। कभी भी नहीं लगा मुझे कि मेरी मम्मी नहीं है। लेकिन अब जैसे डैडी को मैं देखती हूँ और उनको देख के आई हूँ ना, तो उस दिन से ही मेरे मन में ये हो रहा है कि इतना तो मैंने अपनी मम्मी को भी नहीं सोचा कि वो चले गए हैं। और उनके जाने से ही मतलब ऐसा मन में आता है कि अगर मेरे डैडी को कुछ हो गया तो बस आप दुआ करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे हैं, बच्चों के साथ भी इस तरह की बातें शेयर नहीं होती हैं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं और उनको भी लगता है जैसे कभी कि हमारे मदर जो है, मेरे मम्मी रो रहे हैं या उनके मन में, तो वो भी फिर वो भी अपसेट हो जाएंगे। तो मैं नहीं करती हूँ उनके साथ इस तरह की बात भी। कभी कभार हाँ हो जाता है मेरे से, लेकिन पूरी बात नहीं हो पाती है उनसे। और तो आज का कोई भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, बस यही बात मुझे आपसे करनी थी। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ मेरे पापा के लिए दुआ करना कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं।